नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताएं आप लोग कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल होगा आपका 0 लेवल से हाई लेवल तक रहेगा और मैं सभी टाइप कवर करते हुए चलूंगा और हर एक टाइप से आपका 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली 25 से 30 सेकंड के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपका 1 से 2 मेथड के अंदर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। एक मेथड रहेगा आपका लाइन मेथड रहेगा और एक आपका रेशियो मेथड। सिर्फ आपका 2 मेथड के अंदर ही आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। ये जो आपका रेलवे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है ये आपका 20 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 4 पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो बैच स्टार्ट हुआ ये बैच आपका बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं। आपको उसमें दिया गया है यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने % कमी की जाए ताकि व्यय में बढ़ोतरी ना हो। क्वेश्चन का रहा जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 20% बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया, ठीक है। 20% की वृद्धि दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 20 का 20, 20 5 100, 1/5 निकल के आ रहा। जब भी 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 निकल के आएगा। अब फ्रैक्शन में जो होता है निचला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया है यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन का रहा अगर चाय का मूल्य अगर 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर है? 1 निकल कर है। 1 रुपये की वृद्धि हमेशा पूरा संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे अब चाय का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। जब वृद्धि देगा तो निचोला संख्या से पूरा संख्या जोड़ देंगे। जब कमी देगा तो निचोला संख्या से पूरा संख्या घटा देंगे। आगे आपको उसमें दिया गया है तो चाय के इस्तेमाल में कितने % कमी की जाए ताकि व्यय में बढ़ोतरी ना हो। क्वेश्चन का रहा यानी कि 6 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन का रहा पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए जब 6 से 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा तब जाके 5 पे आएंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 तिया 6, 2 5 10 0, यानी कि 50/3 निकल के आ रहा। 50 का 50, 50/3 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 का 3 हासिल 2, 20 हो जा रहा। आपका 3 6 कट रहा हासिल 2, 2/3%, यानी कि 16 से 2/3% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा 16 से 2/3% हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ इस वजह से समय लग रहा, बट अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली 25 से 30 सेकंड के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। वृद्धि दिया गया तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है एक व्यक्ति के वेतन में 10% कमी की गई तो उसे काम किए गए वेतन में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभ वेतन के बराबर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है। 10% कमी की गई यानी कमी दिया गया, ठीक है। 10% की कमी दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे
100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया है एक व्यक्ति के वेतन में 10% कमी की गई, क्वेश्चन का आ रहा। अगर किसी व्यक्ति को वेतन अगर 10 रुपये मिलता होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा, इस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी, हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 10 का 10%, जब 10% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/10 आएगा, 10 से 10 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% कमी हो रहा। इस 10 का 10% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे ही 10 में 1 माइनस करेंगे, अब उस व्यक्ति को कितना रुपये वेतन मिलेगा, 9 रुपये मिलेगा। आगे आपको उसमें दिया गया है तो उसके काम किए गए वेतन में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभ वेतन के बराबर हो जाए, क्वेश्चन का रहा। यानी कि 9 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन का रहा, पहले जितना वेतन मिल रहा था उतना ही वेतन मिलने के लिए जब 9 से 10 पे आएंगे तो 9 पर 1 की वृद्धि करना पड़ेगा, तभी जाके 10 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 100 का 100, 100/9 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 का 9, 1 हासिल 10 हो जा रहा आपका, 9 का 9, 1 हासिल 1/9%, यानी कि 11 से ही 1/9% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा, 11 से ही 1/9% हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जुड़ जाता है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घट जाता है। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपका 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत में कितने % कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा, जैसे क्वेश्चन का रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में आपका दिया गया 25%, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है, 25% की वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया, ठीक है, 25% की वृद्धि दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, 1/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया आपका, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु कीमत में 25% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन कर रहा है। अगर किराने की वस्तु का मूल्य अगर 4 रुपया रहा होगा तो इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है, तो इस 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये की वृद्धि, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 4 में 1 जुड़ेंगे, अब किराने की वस्तु का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है तो उसकी खपत में कितने % कमी होनी चाहिए ताकि सामान पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखा, जैसे क्वेश्चन कर रहा है। यानी कि 5 से फिर से 4 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा है, पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए जब 5 से 4 पे आएंगे तो 5 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 4 पे आएंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 5 दूना 10, 0, 20% निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 20% हो जाएगा। आपका 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को अपनी चाय खपत में कितने % कम करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे, क्वेश्चन कह रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में आपका दिया गया है 20%, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है, 20% की वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया, ठीक है, 20% की वृद्धि दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। जब भी 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया है, यदि चाय की कीमत में 20% वृद्धि होती है, क्वेश्चन कह रहा, अगर चाय का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये की वृद्धि, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे, अब चाय का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा,
6 रुपया हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है, तो एक परिवार को अपनी चाय की खपत में कितने % कम करनी चाहिए ताकि बजट समान रहे, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि 6 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा, पहले जितना खपत हो रहा था उतने खपत करने के लिए 6 से, जब 6 से 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तब जाके 5 पे आएंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 तिया 6, 2 5 10, 0, 50 का 50, 50/3 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का 3 हासिल 2, 20 हो जा रहा, 3 6 18 हासिल 2, 2/3%, यानी कि 16 से 2/3% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 16 से 2/3%। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 16 से 2/3% हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई थी। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि उस पर उसका खर्च ना बढ़े, क्वेश्चन कह रहा है। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है, 20% की बढ़ोतरी की गई थी, यानी कि वृद्धि दिया गया। ठीक है, जल्दी से बताएं आप लोग कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया आपका नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई थी, क्वेश्चन कह रहा है। अगर पेट्रोल का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा, तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 5 में 1 जोड़ेंगे, अब पेट्रोल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि उस पर उसका खर्च ना बढ़े, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि 6 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा, पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए 6 से, जब 6 से 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 5 पे आएंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 तिया 6, 2 5 10, 0, 50 का 50, 50/3 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का 3, 2 हासिल 20 हो जा रहा, 3 6 18, 2 हासिल 2/3%, यानी कि 16 से 2/3% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 16 से 2/3% हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, चाय की कीमतों में 20% कटौती की गई है। मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में आपका दिया गया है 20%, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है, 20% कटौती की गई है। कटौती की गई मतलब कमी हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका कमी दिया गया है, 20% की कमी दिया गया है। जल्दी से बताएं आप लोग कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया आपका चाय की कीमतों में 20% की कटौती की गई है। कटौती की गई मतलब कमी हो रहा, ठीक है। अगर चाय का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे, अब चाय का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि 4 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा, पहले जितना खपत हो रहा था उतने खपत करने के लिए 4 से, जब 4 से 5 पे आएंगे तो 4 पर 1 की वृद्धि करना पड़ेगा, तभी जाके 5 पे आएंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 दूनी 4, 2 5 10, 0, 2 1 2, ये 25 निकल के आ रहा, तो 25% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा, 25% हो जाएगा। आपका 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, आपका एक परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है।
परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंकों की आवश्यकता होती है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 20% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 25 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान दें कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 20% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 175 और 25 कितना निकल के आ रहा, 200 नंबर निकल के आ रहा। प्रतिशत में 20% लाने से पास है और नंबर में 200 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 का 20, 20 का 20, 0, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका 10 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि 100% पूछ रहा है। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के यहाँ पर डायरेक्ट 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर की तरफ में 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की तरफ ने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 100 × 10, 1000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन का रहा, तो कहीं ना कहीं 1000 नंबर का पेपर रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 32% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में पास होने के लिए 32% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है, एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 40 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 32% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 40 + 40 कितना निकल के आ रहा, 80 निकल के आ रहा। प्रतिशत में 32% लाने से पास है और नंबर में 80 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर है क्वेश्चन का रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 8 × 4 = 32, 8 × 1 = 8, 0, यानी कि 4% निकल के आ रहा आपका 10 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन का रहा, यानी कि 100% पूछ रहा। 100% यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 25 की गुना करेंगे, 25 × 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की तरफ ने 25 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 25 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने के गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 25 × 10, 250 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें क्वेश्चन का रहा, तो कहीं ना कहीं आपका 250 नंबर का पेपर रहा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 85 जोड़ देंगे तो व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 36% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 113 और 85 कितना निकल के आ रहा, 198 निकल के आ रहा, ठीक है। प्रतिशत में तो 36% लाने से पास है और नंबर में 198 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का रहा।
अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 6 छक 36, ठीक है। 6 तिया 18, एक हासिल 18 हो जा रहा, 6 तिया 18 आपका 3 दूना 6, 3 का 3, 3 का 3, यानी कि 2% कितना निकल के आ रहा, 11 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, क्वेश्चन क्या आ रहा, तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट में 50 की गुना करेंगे, 50 गुना 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 50 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 50 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 50 × 11 550 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 550 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 550 हो जाएगा। आपको 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसे 47 अंक मिलते हैं और वह 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन ने दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक प्राप्त करने होते हैं। आगे आपको उसने दिया गया है, उसे 47 अंक मिलते हैं, उसे 47 अंक मिलते हैं और वह 43 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 43 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 25% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 47 और 43 कितना निकल के आ रहा, 90 नंबर निकल के आ रहा, ठीक है। प्रतिशत में तो 25% लाने से पास है और नंबर में 90 नंबर लाने से पास है, ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, क्वेश्चन का आ रहा। तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 4 की गुना करेंगे, 2500 के 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 4 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 4 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36, यानी कि 360 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 360 अंक हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षार्थी को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, वह 180 अंक प्राप्त करता है, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से फेल हो गया, यानी कि 180 नंबर लाया और बराबर अंक मतलब 180 नंबर से फेल हो रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें 180 जोड़ देंगे तो व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 40% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 360 निकल के आ रहा। प्रतिशत में 40% लाने से पास है और नंबर में 360 नंबर लाने से पास है, ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 4 × 4, 4 × 9 = 36, यानी कि 1% निकल के आ रहा आपका, 9 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा, यानी कि 100% पूछ रहा है। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के यहाँ पर डायरेक्ट 2 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 0 बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 0 बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा, तो परीक्षा का पेपर रहा होगा आपका 900 नंबर का पेपर रहा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 52 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पास से 20 अंक कम थे, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने
65% अंक प्राप्त किए, लेकिन पास से 20 अंक कम थे। अगर इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि पास अंक से 5% ज़्यादा ला रहा है। अगर इसमें -5 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर दे के पास करा देना है, अगर नंबर ज़्यादा ला रहा तो इसे माइनस कर देंगे, ये भी पास ये भी पास है, दोनों इक्वल हो रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। 80 - 5 75% निकल के आ रहा। अगर 75% में 65 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल कर आपका? शेष आपका 10%, यानी कि 10% 20 नंबर के बराबर निकल के आ रहा। प्रतिशत में 10% है और नंबर में 20 है, ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन कह रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर की तरफ में 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 × 2 2 0 200 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन कह रहा था। परीक्षा का कुल अंक हो जाएगा आपका 200 अंक। ऑप्शन आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से फेल हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है, यदि वह 65% अंक प्राप्त करता, यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। अगर इसमें -6 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर दे के पास करा देना है, अगर नंबर ज़्यादा ला रहा तो इसे माइनस कर देंगे, ये भी पास है ये भी पास है, दोनों इक्वल हो रहा। अब आगे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। ये 45% है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 65 में अगर 45 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल कर आपका? शेष निकल कर आपका 20%। ये -6 बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 और 18 कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। प्रतिशत में 20% है और नंबर में 24 है, ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, क्वेश्चन कह रहा। तो कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 5 की गुना करेंगे, 20 × 5 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर में 5 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 5 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा आपका? 24 × 5 120 निकल के आ रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, क्वेश्चन कह रहा, यानी कि 120 अंक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 21 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के लिए कुल अंक कितने हैं, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 210 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 21 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 21 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना फेल नहीं कराना, ठीक है। प्रतिशत में तो 33% लाने से पास है और नंबर में कितना निकल के आ रहा, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक स्टेप बच जाएगा, ठीक है। 210 और 21 कितना निकल के आ रहा? 231 निकल के आ रहा। प्रतिशत में 33% लाने से पास है और नंबर में 231 नंबर लाने से पास है, ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 33 का 33, 33 7 231, यानी कि 1% निकल के आ रहा, 7 निकल के आ रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है परीक्षा के लिए कुल अंक कितने, क्वेश्चन का आ रहा।
तो कोई भी पूर्णांक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% लेने पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा है, 100% लेने पर डायरेक्ट 2 जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 2 जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी 2 जीरो बिठाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। या फिर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा परीक्षा के लिए कुल अंक कितने क्वेश्चन कह रहा, तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर में 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 100 × 7 700 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त करता है, तो पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं, एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना फेल नहीं कराना। ठीक है, आगे आपको उसमें दिया गया है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी कि पास अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसे -10 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर दे के पास करा देना है, अगर नंबर ज़्यादा ला रहा तो इसे माइनस कर देंगे। ये भी पास है, ये भी पास है, दोनों इक्वल हो रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे। ठीक है, ये 30% है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर 40 में अगर 30 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल कर आपका शेष 10% निकल के आ रहा। ये -10 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि 10% 15 नंबर के बराबर निकल के आ रहा। ठीक है, हमें तो 30% का मान चाहिए। 30% का मान जो भी निकल के आएगा, ये 5 नंबर से फेल हो रहा था, इसमें 5 जोड़ देंगे, ये व्यक्ति डायरेक्ट पास हो जाएगा। यानी कि 10% का मान 15 निकल के आ रहा। हमें 30% का मान चाहिए, तो 30% के लिए यहाँ पर डायरेक्ट 3 की गुना करेंगे, 10 या 30, ये डायरेक्ट 30% से निकल के आ रहा। अगर बराबर की तरह में 3 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 3 की गुना करेंगे, 15 या 45 निकल के आ रहा, यानी कि 30% का मान 45 निकल के आ रहा। 30% का मान कितना निकल के आ रहा 45 नंबर निकल के आ रहा। ये 5 नंबर से फेल हो रहा था, तो जैसे इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। 45 5 कितना हो जाएगा 50 नंबर लाने से पास हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक कितने में क्वेश्चन का आ रहा। इस बार 100% नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है आपका पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे। तो कहीं ना कहीं आपका 50 नंबर लाने से पास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर लाने से पास हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक विद्यार्थी जिसे 25% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है, अगर इसमें 30 जोड़ देंगे तो व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना फेल नहीं कराना। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि पास अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। अगर इसमें -20 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर दे के पास करा देना है, अगर नंबर ज़्यादा ला रहा तो इसे माइनस कर देंगे। ये भी पास है, ये भी पास है, दोनों इक्वल हो रहा। अब आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे। ठीक है, ये 25% है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर 50 में अगर 25 माइनस करेंगे, शेष कितना निकल कर आपका शेष
25%। ये -20 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 20 और 30 कितना निकल के आ रहा, 50 निकल के आ रहा, यानी कि 25% का मान 50 निकल के आ रहा। हमें तो 25% का मान चाहिए, 25% का मान जो भी निकल के आएगा, ये 30 नंबर से फेल हो रहा था, इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। यानी कि 25% का मान कितना निकल के आ रहा, 50 निकल के आ रहा। 25% का मान निकल कर आपका 50 नंबर निकल के आ रहा। ये व्यक्ति 30 नंबर से फेल हो रहा था, तो जैसे इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 50 और 30 कितना निकल के आ रहा, 80 नंबर लाने से पास हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, पास होने के औसत न्यूनतम अंक कितने होंगे, क्वेश्चन कह रहा। इस बार 100% नहीं पूछ रहा, इस बार पूछ रहा पास होने के लिए औसत न्यूनतम अंक कितने होंगे, क्वेश्चन कह रहा, यानी कितने नंबर में पास हो जाएगा, यानी कि 80 नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिख जाएंगे। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना, क्वेश्चन कह रहा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मानकर हमने वो संख्या माना 3 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 3 और 5 के एलसीएम हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। इस 15 गुना 5/3 से करना था, बड़ी जल्दीबाजी में इस 15 गुना 3/5 से कर दिया, तो रिजल्ट आना चाहिए था आपका 3×5 = 15, यानी कि 25 आना चाहिए था रिजल्ट, बट रिजल्ट कितना निकल के आ रहा, 5×3 = 15, यानी कि 9 निकल के आ रहा। कितने की त्रुटि हो रहा आपका, कितने का अंतर हो रहा आपका, कितने की त्रुटि हो रहा, 16 की त्रुटि हो रहा। किस पर, इस 25 पर 16 की त्रुटि, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 × 25, 25 × 100, 16 × 64% की त्रुटि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा, 64% की त्रुटि हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना, क्वेश्चन कह रहा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मानकर हमने वो संख्या माना 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इस 30 का गुना 5/6 से करना था, बड़ी जल्दीबाजी में 30 का गुना 6/5 से कर दिया, तो रिजल्ट आना चाहिए था आपका 6×5 = 30, यानी कि रिजल्ट 25 आना चाहिए था, बट रिजल्ट कितना निकल के आ रहा, 5×6 = 30, यानी कि 36 निकल के आ रहा। कितने की त्रुटि हो रहा आपका, कितने का अंतर हो रहा आपका, कितने की त्रुटि हो रहा, 11 की त्रुटि हो रहा। किस पर, इस 25 पर 11 की त्रुटि, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 × 25, 25 × 100, 11 × 44% की त्रुटि हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा, 44% की त्रुटि हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर इसे 3/4 से गुणा करता है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर इसे 3/4 से गुणा करता है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मानकर हमने वो संख्या माना 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इस 12 गुना 4/3 से करना था, बट जल्दीबाजी में इस 12 गुना 3/4 से कर दिया, तो रिजल्ट आना चाहिए था आपका 3 × 12, 4 × 16 आना चाहिए था रिजल्ट, बट रिजल्ट कितना निकल के आ रहा, 4×3 = 12, 3×3 = 9 निकल के आ रहा। कितने की त्रुटि हो रहा है आपका, कितने का अंतर हो रहा है आपका, 7 की त्रुटि हो रहा है। किस पर, इस 16 पर 7 की त्रुटि, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100।
अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 × 16, 2 × 5 = 10, 0, 2 × 4 = 8, 25 निकल के आ रहा, 25 × 7 = 175/4 निकल के आ रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 4 = 16, 1 हासिल 15 हो जा रहा, 4 × 3 = 12, 3 हासिल 3/4%, 43 सही 3/4% हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि पर ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि पर ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा है। एक व्यक्ति ने किसी संख्या को, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, आप x भी मान सकते हो, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मानकर हमने वो संख्या माना। इस 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इस 20 का गुना 3/5 से करना था, बट जल्दीबाजी में इस 20 का गुना 7/4 से कर दिया। रिजल्ट आना चाहिए था आपका 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12 आना चाहिए था रिजल्ट, बट रिजल्ट कितना निकल के आ रहा, 4 × 5 = 20, यानी कि 7 × 5 = 35 निकल के आ रहा। कितने की त्रुटि हो रहा है आपका, कितने का अंतर हो रहा है आपका, 23 की त्रुटि हो रहा है। किस पर, इस 12 पर 23 की त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 0, 2 × 3 = 6, ये 25 निकल कर। ठीक है, 25 × 23 कितना हो जाएगा आपका, 575/3 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3 हासिल 2, 27 हो रहा, 3 × 9 = 27, आपका 3 × 3 हासिल 2, 2/3%, यानी कि 191 से ही 2/3% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 191 से ही 2/3% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग 61 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।